कोरिया में सियोल में दरअसल उद्योगपतियों के साथ कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आपको बताएं कि भारतीय समय अनुसार क्या स्केड्यूल रहने वाला है, वो आपको बता देते हैं। दोपहर 12 बजे तक शिक्षा संबंधित मीटिंग आज मुख्यमंत्री की रहने वाली है दक्षिण कोरिया में। दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2:15 तक ह्यूसोन कार्बन एंड अरामिटी के संबंध में बैठक होगी, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:15 तक आर्यन फूड के संबंध में बैठक होनी है। और उसके बाद 7:30 बजे के बाद दक्षिण कोरिया से जापान के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। फिर रात 9:30 बजे जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहेगा। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बताया, कहाँ कितने बजे सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी आज रहने वाली है और जापान वो कितने बजे पहुंचेंगे। टोक्यो एयरपोर्ट वो 9:30 बजे के आसपास पहुंचने का उनका समय है। और ये जो हम आपको समय भी बता रहे हैं वो भारतीय समय अनुसार आपको बता रहे हैं। भारत के समय के अनुसार वो 9:30 बजे टोक्यो पहुंच जाएंगे। 7:30 बजे के बाद वो दक्षिण कोरिया से जापान के लिए रवाना होंगे। तो देखिए आज ही वो दक्षिण कोरिया से जापान के लिए रवाना होंगे और फिर जापान में उनकी कई महत्वपूर्ण बैठकें और समिट्स रहने वाले हैं। दक्षिण कोरिया में 2 दिन से वो मौजूद है। आज उनके दक्षिण कोरिया दौरे का दूसरा और आखिरी दिन माना जा रहा है, क्योंकि कल भी वो यहीं पर मौजूद थे और आज भी वो दक्षिण कोरिया में मौजूद हैं। लिहाजा आज भी कई महत्वपूर्ण उनकी बैठकें। रात्रि भोज कल की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां वो भारतीय राजदूत अमित कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उनके आवास इंडिया हाउस पर डेलीगेशन उनके साथ मौजूद है, जिसमें प्रेमचंद बैरवा जो कि डिप्टी सीएम है, इसके अलावा एएससीएस और अधिकारी स्तर के भी जो तमाम लोग हैं, जो चेहरे हैं, वो उनके साथ उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं और सभी ने एक साथ भोजन किया, जिसके दौरान की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। आज की बात कर लेते हैं तो आज भारतीय समय अनुसार उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस प्रकार रहने वाला है। आज दूसरा दिन है उनका दक्षिण कोरिया में दौरे को लेकर और सियोल में लगातार वो उद्योगपतियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कल भी उनकी महत्वपूर्ण बैठकें रही और देखिए बैठकें जो हैं वो इस लिहाज से और इस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर या फिर आर्थिक स्तर पर और साथ ही साथ कूटनीतिक स्तर पर भी एक आपसी सहयोग के साथ किस तरीके से और वैश्विक पटल पर राजस्थान अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। लिहाजा किसी भी राज्य के लिए वहाँ का रोजगार और वहाँ का निवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे मजबूती देने के लिए। और यही मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो विदेशी निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि सीएम भजनलाल शर्मा और पूरा प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। अपनी इस यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा भी किया और इस मौके पर उन्होंने नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली छात्रों के अनुरूप उल्लेखनीय पहलों को भी देखा और स्कूल के प्रिंसिपल जोबोक लीक और साथ ही साथ स्कूल के अन्य अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात की, संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल के अंदर बने एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर को देखा और छात्रों से संवाद भी किया। इस मौके पर उन्होंने कक्षाओं में पढ़ाई जा रही अत्यधिक उन्नत एआई तकनीक का भी अनुभव किया, उसका एक्सपीरियंस भी उन्होंने लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा है और इससे लोगों को रोजगार पाने, अच्छी नौकरियां पाने में सहायता प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अवसरों की कमी नहीं है और स्कूल के अधिकारीगण ऐसा ही एक संस्थान राजस्थान में लगाने का विचार कर सकते हैं। आपसी संबंधों को और ज्यादा मजबूत और प्रबल बनाने के लिए उन्होंने स्कूल के अधिकारियों और विद्यार्थियों को राजस्थान आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पधारो हमारे देश। और देखिए, पधारो हमारे देश राजस्थान के एक लोकप्रिय कह लिया जाए इसे स्लैंग इसे कह सकते हैं। और जब किसी अतिथि को बुलावा भेजा जाता है या किसी अतिथि को आमंत्रित राजस्थान में किया जाता है तो ये बड़ा प्रचलित एक स्लैंग है, जिसे अमूमन लोग सामान्य तौर पर राजस्थान की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। और यही स्लैंग उन्होंने वहाँ पर मौजूद उद्योगपतियों के साथ भी इस्तेमाल किया। उन्होंने निश्चित तौर पर आमंत्रित करते हुए पधारो हमारे देश
के साथ अपनी, और ये देखिए ना केवल इसे स्लैंग समझा जा सकता है बल्कि वो ये भी दर्शा रहे हैं अपनी उस कथनी के माध्यम से कि वो विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। भले ही वो विदेश दौरे पर हों, लेकिन राजस्थान की वो जो संस्कृति है, वो जो भाषा है, वो जो लोकप्रियता है, उसे वो कहीं से कहीं तक खत्म नहीं करने देना चाहते हैं और उसे वो वैश्विक पटल पर भी रख रहे हैं। तो देखिए कई सारे संदेश उनके इस दौरे को लेकर भी पहुंच रहे हैं वैश्विक पटल पर राजस्थान को और मजबूती देने, और ना केवल वैश्विक पटल बल्कि जिस तरीके से सरकार ने आर्थिक तौर पर देश के लिए एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में हम आर्थिक तौर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो उसमें राजस्थान का भी उतना ही योगदान रहे, उतनी ही सहभागिता रहे, उसका भी प्रयास इस दौरे के दौरान भी लगातार भजनलाल शर्मा जो है वो कर रहे हैं। तो ये देखिए ये किस तरीके से उन्होंने एडवांस टेक्निक पहलुओं की जानकारी ली है, छात्रों के साथ संवाद किया है, शिक्षा का स्तर वहां पर कितना ज़्यादा बड़ा है और साथ ही साथ वहाँ पर आधुनिकता के लिहाज से शिक्षा को किस तरीके से परोसा जा रहा है छात्रों को, और शिक्षा का स्तर किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उन तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने संवाद किया है। शिक्षकों के साथ भी, अधिकारियों के साथ भी, छात्रों के साथ भी वो संवाद कर रहे हैं और तकनीकों का अनुभव भी ले रहे हैं। कौन सी मशीन, कौन सी तकनीक किस इस्तेमाल के लिए की जाती है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, कैसे इससे और आसान किया जा सकता है, शिक्षा के स्तर को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर वो जानकारी और अनुभव लेते नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि न केवल कूटनीतिक या राजनीतिक या आर्थिक तौर पर वो सहभागिता के प्रयास के साथ इन दोनों देशों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने की पूरी कवायद उनके इस दौरे को लेकर दर्शाती है। चलिए आगे